पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की, जहां ट्रस्ट एक अहम कदम उठाने जा रहा है। ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को वापस मांगेगा जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में जो भी प्रमाण, अवशेष और दस्तावेज प्राप्त हुए थे वे सभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अब चूंकि इस फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट न्यायालय को औपचारिक पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि सभी सबूत और दस्तावेज वापस सौंप दिए जाएं। इन ऐतिहासिक धरोहरों को राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु और शोधकर्ता इन्हें देख और समझ सके। मंदिर परिसर में रामायण काल से जुड़े प्रसंगों की विशेष गैलरियां बनाई जा रही हैं। गैलरी निर्माण और प्रस्तुति के लिए IIT चेन्नई के साथ MOU किया जा रहा है। मार्च 2026 तक इन गैलरियों को तैयार करने की उम्मीद है। तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अपूर्व, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट का ये एक अहम कदम है। सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों, दस्तावेजों को वापस मांगा जाएगा जिनके आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया था। बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर लगातार आस्था का केंद्र रहा है और लोग इसको जानने का, पहचानने का, क्योंकि जो नई पीढ़ियां उभर कर आ रही है वो राम मंदिर के संघर्षों को लगातार जानने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो निर्णय था वो म्यूजियम यानी कि जो है संग्रहालय बनाने का था और संग्रहालय में ऐसे अवशेष को रखे जाने का था जिससे जो नई पीढ़ी है उससे जुड़ सके। जैसे रामायण कालीन चित्रों को उकेरना, रामायण कालीन प्रसंगों को उसमें देना और साथ ही साथ 500 वर्षों के जो संघर्ष थे, जो न्यायालय में हिंदू पक्ष की तरफ से लड़ाइयां लड़ी गई राम मंदिर को पाने के लिए, उस सारे दस्तावेजों को, और जो पुरातत्व विभाग द्वारा जब राम मंदिर के फैसला आने के बाद पुरातत्व विभाग जो अवशेष मिले थे उसकी बारे में बात की जाए तो लगातार जो पूरे संग्रहालय की बात, संग्रहालय में रखने की जो बात की जा रही है वो नई पीढ़ी को दिखाने के लिए कि जो 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है उसको नई पीढ़ी जो उभर कर आ रही है उसको जान सके, उसको पहचान सके। इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से फैसला लिए हैं कि बकायदा सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा जाएगा कि जो 500 वर्षों तक जो भी संघर्ष, जो भी कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी गई हैं उसके जो दस्तावेज है वो बकायदा पुनः हमें दिए जाएं, जिससे वो बकायदा जो म्यूजियम बनाए जा रहे हैं उसमें लगाए जाए और जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उसका दृश्य देख सके, उसके बारे में जान सके कि यह जो रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल अपूर्व, देखिए आपने उस म्यूजियम की जानकारी भी दी और फिलहाल आपने बताया कि एक औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, तो उसके बाद जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।